यूपी में नमामि गंगे के तहत प्रदेश की 5 परियोजनाओं को मंजूरी। रायबरेली में लगेगा 15 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट। यूपी सरकार जल्द ही आउटडोर विज्ञापन नीति 2024 लाने जा रही है। अब होर्डिंग गिरने से मौत पर कंपनियों को देना होगा मुआवजा। यूपी सिपाही भर्ती की संपन्न हुई 5 दिवसीय परीक्षा। भर्ती बोर्ड डीजीपी मुख्यालय ने रचा इतिहास। सीएम ने दी बधाई। अब 5वीं कक्षा तक के स्कूल बच्चों को छोड़ना होगा स्कूल के अंदर। वैन और अभिभावकों दोनों पर लागू होगा नियम। यूपी हाईकोर्ट ने दिए निर्देश। 27,713 पदों के लिए 2 माह में परीक्षा कराए सरकार। उम्र में छूट देने का भी आदेश। लखनऊ से गुजरने वाली ये ट्रेनें 2 से 5 सितंबर तक रहेंगी कैंसिल। कुछ चलेंगी बदले रूट से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर आपको बता दें, जहां यूपी सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई संपन्न। 5 दिवसीय परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। 5 दिवसीय परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। भर्ती बोर्ड और डीजीपी मुख्यालय ने रचा इतिहास। सरकार के प्लान को भेद नहीं पाया पेपर लीक गैंग। तो यूपी सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई संपन्न। 5 दिवसीय परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। भर्ती बोर्ड और डीजीपी मुख्यालय ने रचा इतिहास। सरकार के प्लान को भेद नहीं पाया पेपर लीक गैंग। यूपी सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई संपन्न। 5 दिवसीय परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। भर्ती बोर्ड और डीजीपी मुख्यालय ने रचा इतिहास। सरकार के प्लान को भेद नहीं पाया पेपर लीक गैंग। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा हुई संपन्न। 5 दिवसीय परीक्षा सकुशल हुई संपन्न। पुलिस ने महिला को आत्महत्या करने से बचाया। मेटा कंपनी के अलर्ट से सूचना प्राप्त होने पर बचाया। निगोहा पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को रोका। निगोहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को रोका। महिला को आत्महत्या करने से रोका गया। पुलिस ने महिला को काउंसलिंग कर समझाया। तो पुलिस ने महिला को आत्महत्या करने से बचाया। मेटा कंपनी के अलर्ट से सूचना मिलने पर बचाया। निगोहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को आत्महत्या करने से रोका। महिला को आत्महत्या करने से रोका गया। महिला को आत्महत्या करने से रोका गया। पुलिस ने महिला को काउंसलिंग कर समझाया। लखनऊ पुलिस ने वीडियो एक्स पर किया पोस्ट। पारिवारिक विवाद से परेशान थी महिला। तो पुलिस ने महिला को आत्महत्या करने से बचाया। मेटा कंपनी के अलर्ट से सूचना मिलने पर बचाया। निगोहा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को आत्महत्या करने से रोका। पुलिस ने महिला को काउंसलिंग कर समझाया। लखनऊ पुलिस ने वीडियो एक्स पर किया पोस्ट। पारिवारिक विवाद से परेशान थी महिला। पुलिस ने महिला को आत्महत्या करने से बचाया। मेटा कंपनी के अलर्ट से सूचना मिलने पर बचाया। निगोहा पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को रोका। महिला को आत्महत्या करने से रोका गया। महिला को आत्महत्या करने से रोका गया।
पुलिस ने महिला को काउंसलिंग कर समझाया। बिजनौर से खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको बिजनौर से बता देते हैं। बिजनौर में नियमों को ताक पर रखकर नुमाइश मेले में हजारों की भीड़, पुलिस गायब। मेले में हो सकता है किसी भी समय हादसा। हादसे को लेकर पुलिस के आला अधिकारी बेखबर। मेले में हो सकता है किसी भी समय हादसा। हादसे को लेकर पुलिस के आला अधिकारी बेखबर। मेले में फायर ब्रिगेड व्यवस्था में पुलिस विफल। शहर के नुमाइश ग्राउंड में चल रहा है मेला। बिजनौर में नियमों को ताक पर रखकर नुमाइश मेले में हजारों की भीड़, पुलिस गायब। मेले में हो सकता है किसी भी समय हादसा। हादसे को लेकर पुलिस के आला अधिकारी बेखबर। मेले में हो सकता है किसी भी समय हादसा। हादसे को लेकर पुलिस के आला अधिकारी बेखबर। एलडीए की सील कमर्शियल बिल्डिंग में अवैध निर्माण का खेल। सीतापुर रोड पर ताड़ीखाना एलजी गोदाम के पास अवैध निर्माण। सीतापुर रोड पर ताड़ीखाना एलजी गोदाम के पास अवैध निर्माण। शादाब नाम के दबंग व्यक्ति ने एलडीए का सील तोड़ा। अवैध निर्माण पर एलडीए ने बिल्डिंग को किया था सील। अवैध निर्माण पर एलडीए ने बिल्डिंग को किया था सील। परिवर्तन जोन 4 के जेई प्रमोद पांडे, भरत पांडे का संरक्षण। जोनल अफसर रविनंदन सिंह को मामले की जानकारी के बाद भी रविनंदन सिंह ने कार्रवाई नहीं की। जोनल अफसर रविनंदन सिंह को मामले की जानकारी के बाद भी रविनंदन सिंह ने कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा 2022 का संशोधित अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। संशोधित परिणाम में पूर्व में चयनित 2 अभ्यर्थी बाहर हैं, जबकि 2 नए अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। हालांकि लोक सेवा आयोग की तरफ से चारों अभ्यर्थियों के विषय में कोई भी सूचना आधिकारिक नहीं है। बाराबंकी में नहीं थम रहा चोरियों की वारदातें। क्षेत्र के सफेपुर में एलसीडी मोबाइल सहित हजारों की नकदी, पूरे परिहार में किराना की दुकान से चोरी, सराय मोड़ से 2 ई-रिक्शा से 8 बैटरियां चोरी, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद। ब्लॉक प्रमुख की जेसीबी ट्रैक्टर की कीमती बैटरियां चोरी। इन्हीं के एलपी के पुरवा के पास ईट भट्टे से ट्रैक्टर की बैटरी चोरी हुई। इस्माइलपुर में चोरों ने फिर घटना को अंजाम दिया। सुबेहा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। लोकसभा डुमरियागंज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सांसद ने यूपी के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। बाढ़ में जिले के किसानों के फसलों की बढ़ते पैमाने पर क्षति हुई। बाढ़ प्रभावित कुछ किसानों को अभी तक उनकी फसल की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिली है। इन्हीं किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति दिलाने को लेकर सांसद ने मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपा है।
महिला अपराध को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश पर थाना इत्मादौला पुलिस द्वारा की गई मजबूत पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी सिद्ध होने पर आरोपी को 4 वर्ष की सजा सुनाई है। वर्ष 2022 में थाना इत्मादौला में दर्ज किए गए छेड़छाड़ के मुकदमे में थाना पुलिस के द्वारा की गई विवेचना के आधार पर सीजीएम फास्ट स्पेशल कोर्ट द्वारा 4 वर्ष की सजा सुनाई गई है। बता दें कि महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही सभी विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस महिलाओं से जुड़े मामले को लेकर विवेचना के दौरान मजबूत लिखापढ़ी कर रही थी। इसके आधार पर पॉली मेडिकेयर कंपनी फरीदाबाद के जनरल मैनेजर पद पर तैनात संग्राम किशोर मलिक आरोपी के खिलाफ मिले सबूत के आधार पर उसे सजा सुनाई गई है। 2002 में ये अभियोगिनी 2022 में अभियोगिनी एक कंपनी में काम करती थी। वहीं के मैनेजर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, छेड़छाड़ की, जिसमें उसके खिलाफ 354 का 342, 504, 506 में और 354 में उसको सजा हुई है। 354 में 4 साल की साधारण कारावास और 4,000 रुपये दंड। 354 का में 2 वर्ष की सजा और 6 माह का कारावास और 2,500 रुपये का अर्थदंड। 342 में 6 माह का साधारण कारावास और 500 रुपये और 504 में 1 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये और 506 में 2 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना दिया है। इस प्रकार इसको टोटल सारी सजाएं एक साथ चलेंगी तो अधिकतम सजा 4 साल की है। इस व्यक्ति को आज इसके किए का दंड मिल गया और ये जेल। सीजीएम कोर्ट आगरा द्वारा छेड़खानी का आरोपी संग्राम किशोर मलिक, जो मौजूदा समय में जीएम है पॉली मेडिकेयर कंपनी फरीदाबाद में, उसको 4 वर्ष की सजा के कारावास से और 4,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आईपीसी की धारा 354 में 354 ए में इसे 2 वर्ष 6 माह के एवं 2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 382 आईपीसी में इसे 6 माह के साधारण कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 504 आईपीसी में इसे 1 वर्ष का साधारण कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। धारा 506 आईपीसी में इसे 2 वर्ष के साधारण कारावास और 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत फरवरी 2022 में थाना इत्मादौला आगरा में पंजीकृत किया गया था। आज इस केस में निर्णय हुआ है, जिसमें इसे सजा मिली है 4। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवतीपुर में फंदे पर लटक कर 2 लड़कियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद भाजपा सांसद, कायमगंज विधायक, भोजपुर विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नवाबगंज के चेयरमैन, संकिसा के चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख पति अरुण दुबे ने पीड़ितों के आवास पर पहुंचकर मुलाकात कर आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है, हर संभव मदद की जाएगी। सांसद, विधायक, भाजपा जिलाध्यक्ष ने मृतक युवतियों के पिता रामवीर से बात की तो युवतियों के पिताओं का कहना है कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनकी पुत्रियों की हत्या हुई है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह हैंगिंग बताई गई है। उन्होंने मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की भी मांग की। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवतीपुर में जो बच्चियों के साथ एक घटना हुई है, तो पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे हमारे फर्रुखाबाद के सांसद जी। आइए बात करता हूं मैं सांसद जी से कि इस मामले में क्या बात है, क्या कर रहे हैं आप मदद लोगों की। मैं मुख्य रूप से जो 2 बच्चियाँ बहुत आपस में एक ही परिवार की थी और बड़े प्रेम से रहती थी। उनका जन्माष्टमी के वाले दिन उन्होंने जो डॉक्टरी रिपोर्ट जो आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह है कि उन्होंने सुसाइड किया है और परिवार के दोनों सदस्य हम लोगों के साथ में हैं। और सुसाइड का कारण भी या हत्या का कारण भी क्यों हत्या की है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे तो संदेह व्यक्त कर रहे हैं। वो पोस्टमार्टम जो डॉक्टर्स करते हैं पैनल से हुआ है, वीडियोग्राफिंग से हुआ है और जब आप संतुष्ट होंगे तो उसी पर ही कार्रवाई होगी। आप जो है भारत अपने सरकार द्वारा क्या कोई सहायता उनके लिए प्रदान करवा? नहीं, बिल्कुल हम चाहेंगे कि दोनों बच्चियों के लिए कुछ न कुछ सहायता की। पुलिस द्वारा जो एफआईआर लिखी गई है, 2 बच्चों को अरेस्ट किया गया है, 2 अभियुक्तों को, तो उसको क्या आप मान के चल रहे हैं? ये हमारे दोनों गार्जियंस खड़े हैं बच्चियों के, दोनों इससे संतुष्ट हैं क्योंकि वो जहाँ तक आपके सामने ही बात हुई है और बच्चियाँ उनके साथ रही हैं, यहाँ तक जानकारी है और वो बच्चियों को छोड़े हैं, तो ये जानकारी है और वो बात भी करी है तो संतुष्ट है। तो लगभग कहीं न कहीं कड़ी मिल रही है और वो बच्चियाँ उन्होंने बुलाई हैं, तो उनसे बात हुई है। तो ये यहाँ तक तो पटल को आगे की क्या है
वो उसकी जांच है। सांसद जी, जैसे कि पीड़िता के जो पिताजी हैं, सबका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं और बार बार मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की। तो क्या सरकार से आग्रह करेंगे इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारे दोनों गार्जियंस, बच्चियों के दोनों माता पिता जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम लोग आपके साथ में हैं। हम पुलिस के साथ में, अपने अधिकारियों के साथ नहीं, आपको संतुष्ट करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। खबर अमरोहा से, जहां तखतपुर निवासी लाल सिंह के घर के बाहर बाइक सवार 2 बदमाशों ने हवाई फायरिंग और गेट में गोली मारी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोग भी इकट्ठा हुए, लेकिन जब तक फायरिंग करने वाले फरार हो चुके थे। विजयपाल सिंह चौहान ने बताया कि पहली 2 फायरिंग मेरे घर के आगे की गई और फिर दूसरी फायरिंग दुकान के आगे, फिर तीसरी फायरिंग सत्य प्रकाश के गेट के आगे की, फिर फायरिंग गाँव से बाहर की गई। गाँव वालों ने बताया कि सुबह दोनों बदमाशों ने पूरे गाँव में आतंक मचा रखा था। गाँव वालों ने नौगावा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और विजयपाल सिंह के घर के गेट पे पार हुई गोली के कारतूस के खाली खोखे मौके पर मिले। इसके बाद नौगावा पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा के फुटेज भी खंगाली। हालांकि बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई। रात 12 बजे बाइक से 2 आदमी गए, आतंक मचाते हुए गए। उनके गेट पर गोली मारी, विजयपाल सिंह के गेट पर गोली मारी। ये खेत चमक रहा है, गांव तखतपुर, थाना नौगामा सादात, और फिर बीच गांव में जाकर के एक फायरिंग दुकान के सामने करा। सीसीटीवी कैमरे में धुंधला दिखाई दे रहा है, मोटरसाइकिल पर है वो, नीचे उतर के वहाँ एक फायरिंग करा और एक फायरिंग गांव से बाहर जाकर के इस तरह से पूरे गांव में आतंक मचाया है। हमने सुबह उठकर जब देखा, 112 को सूचना दी, 112 भी आई और थाने को सूचना दी, थाने वाले भी आए हैं। अब उसकी रिपोर्ट दर्ज करने हम थाना जा रहे हैं। अमरोहा के हसनपुर में मारपीट के मुकदमे में जानलेवा हमले जैसी गंभीर धारा नहीं लगाने का भरोसा देकर हेड कांस्टेबल ने होमगार्ड के जरिए आरोपी पक्ष से 50,000 रुपए की रिश्वत ली है। मेडिकल के आधार पर धाराओं में इजाफा हुआ तो होमगार्ड ने एसपी से शिकायत की। सीओ की जांच में आरोप सही पाए जाने पर रहरा थाने के हेड कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आरोपी को जेल भेज दिया। एसपी ने हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। मामले में विभागीय जांच शुरू है। आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव ढेकला निवासी विजयपाल सिंह ने गांव के ही निवासी सुगड़पाल, श्रीचंद और तिलकवीर के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। घटनास्थल रहरा क्षेत्र में था, इसलिए तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानपुर के जाजमऊ इलाके में स्थित हजरत मखदूम शाह आला की दरगाह में सालाना उर्स 1 और 2 सितंबर को होगा, जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। 1 तारीख को महफिल शमा होगी, जिसमें कव्वाली और नात शरीफ पढ़ी जाएगी, जिसमें सुबह कुरान खुवानी के कव्वाली के बाद दुआ होगी, जिसमें लाखों लोग शरीक होते हैं। इस दौरान वहां लगे नीम के पेड़ की पत्तियां मीठी हो जाती हैं, जिसे लोग तरबरुख समझकर खाते हैं। ये दरगाह फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, जिसके 2 शिलालेख आज भी दरगाह में है। कहते हैं कि अगर कोई भी उनके पास फरियाद लेकर जाता था तो वो मजलूम की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मखदूम शाह आला अपना ज्यादातर वक्त इबादत में ही गुजारते थे। उनकी करामात के सामने शासक भी सिर झुकाते थे। इस पर मैं मौजूद हूँ जाजमऊ के उस मखदूम शाह आला के मज़ार पे। अब की जो उर्स मनाया जा रहा है 766वां। हमारे साथ जो व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं अखलास अहमद जी, उनसे बात करते हैं कि इस बार जो उर्स मनाया जा रहा है जाजमऊ में, किस तरह से उर्स मनाया जा रहा है। 766वां उर्स मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा नाम अखलास अहमद है। मैं जाजमऊ व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी का। ये दादा मियाँ मखदूम साला का 766वां उर्स है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम अपने जाजमऊ व्यापार मंडल के तरफ से जितना सहयोग होता रहा है हमेशा करते रहे हैं। इस बार भी जाजमऊ के व्यापार मंडल जो है और जाजमऊ के जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से उसमें आए हुए लोगों का स्वागत करेंगे और आए हुए जायरीनों का किसी भी प्रकार कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। उसमें लगातार ज़्यादातर मुस्लिम धर्म के अलावा और भी लोग आते हैं। कहाँ से लोग आते हैं और इस उर्स में क्या ऐसी बात है तो इस पर क्या करेंगे? देखिए, उसमें सभी धर्म जाति के लोग आते हैं, सभी की आस्था जुड़ी है यहाँ से, और यहाँ कोई मत मजहब का मामला नहीं। यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ सभी का सम्मान है।
जो भी लोग आएगा जाजमऊ व्यापार मंडल सभी का स्वागत और करेगा। किसी भी धर्म जाति के लोगों को कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से अकरास अहमद ने हमें बताया कि जो अब की 760वां उर्स जो मनाया जा रहा है मखदूम शाह आला का, जिसमें लाखों तादाद से जो यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोग मौजूद होते हैं। इसके अलावा तमाम यहाँ पर जो कव्वाल जो होते हैं वो भी मौजूद होंगे। कानपुर से शाहनवाज, के न्यूज़ इंडिया के लिए। खबर गाजीपुर से, जहां बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। ग्राहक सेवा केंद्र से 2,28,000 की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना कानपुर थाना क्षेत्र के सोना मोड़ की है, जहां बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की। बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर ग्राहक सेवा केंद्र संचालक को तमंचे की बट से मारकर घायल कर दिया और भाग निकले। लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। ये पकड़ो जाते नहीं फोन लेगा भैया बोलिए ना। वही जो है कि वो साथ से खाता चला है वो इसी में। सर मैं आया दुकान झाड़ ओढ़ के बैठा, जैसे बैठा वैसे 2 लोग आए बाइक से, मुंह बांध के आए थे और बोले कि 50,000 रुपया निकालना है। तो हमने बोला कि आधार कार्ड से उतना नहीं निकलेगा। तो बोले कि हमारा जो है कि ATM से निकालना है। 2 नाथ हुआ है, 2 ATM है अलग अलग खाता से। हमने बोला ठीक निकल जाएगा। तब तक ले वो हमारे पास पहुंच गया और कट्टा निकाल करके सटा दिया। इसके बाद और बैग छीन लिया और बैग छीन करके लेके चलने लगा। तब तक मैं भी बाहर निकला। वो पल्सर गाड़ी से थे सर, और जैसे वो गाड़ी स्टार्ट किए तब तक मैं पहुंच गया वहाँ। और जब भागने लगे तो मैं पीछे से पकड़ लिया। कुछ दूर कम से कम 50-100 मीटर तक घसीट के मैं गया और कट्टा से जो है कि हमारे सर पर जो है कि वार कर दिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।